नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज हम लोग मिश्रण और एलिगेशन का पार्ट 3 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग मिश्रण के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अलग-अलग तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी कक्षा में 65 छात्र हैं। इनके बीच 3,900 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को 80 रुपए और प्रत्येक लड़की को 30 रुपए मिले, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ ये सारे क्वेश्चन भी जो है आप मिश्रण के शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, जैसे यहाँ मान लीजिए टोटल जो है पैसा 3900 रुपए जो है, उसे कुल 65 छात्रों में बाँटा जाए, तो हम लोग यहाँ से एक औसत हम निकाल सकते हैं कि एक-एक लड़के को कितना मिलेगा। तो औसत यहाँ कितना हो गया, 3900 रुपए ऊपर और 65 जो है बट्टा कर लिए हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि औसत एक-एक छात्र को कितना मिल रहा है, ये हम पता कर सकते हैं। तो इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 13 में 65, 13 तिया 39 यानी 300 हुआ। फिर हम 300 बटा 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 यानी कि 60। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औसत आ गया हमारा 60। तो अब हम कह सकते हैं कि लड़के जो है, एक चार्ट अगर हम प्रिपेयर करें, एक तरफ लड़के और एक तरफ लड़कियों की संख्या लेकर, जिसमें लड़के की संख्या यहाँ प्रश्न में 80 दिया हुआ लिख लेंगे और लड़कियों की को जो है 30 रुपए दिया जा रहा है, तो उसे हमने लिख लिया। ठीक है। अब जो है औसत जो आया 60, इसे अगर हम बीच में ऐसे लिख देते हैं औसत आया, तो हम इसमें अगर मिश्रण के लिए जो हम लोग शॉर्ट रूल यूज़ करते हैं क्रॉस वाला, वो अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 60 कितना अधिक है, 30 अधिक है, इसे हमने लिख लिया। और 80 से 60 कितना कम है, ये 20 कम है। तो इस तरह से हम देखते हैं रेशियो आ गया 3:2। इसका मतलब हुआ, अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर 2 है, यानी कुल जो होगा, टोटल जो होगा वो कितना होगा, 3 + 2 अगर हम कर लेते हैं तो 5 होगा। और हमारे पास यहाँ कुल छात्र 65 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 65 जो है इसे हम लिख लेंगे, जो प्रश्न में कुल यहाँ दिया हुआ है 65 हो गया। अच्छा, औसत यहाँ जोड़ने पर जो कुल आया 5, उसे हम नीचे लिख लेंगे। एक ही आपका विपरीत का नियम है, कुल जो है 65 ऊपर आ गया, 5 जो है नीचे आ गया। और लड़के जो है यहाँ में कितना दिया हुआ था, लड़के यहाँ पर 3 दिए हुए, तो हम लोग इसे 3 हम नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कितना हो जाएगा आपका, 5 13 में 65 होगा, तो 13 तिया 39। इस तरह से लड़कों की संख्या आ जाता है 39, और जो है बाकी बचे हुए शेष जो है 65 में से 39 माइनस करते हैं तो 26 हो गया लड़कियों की संख्या। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ये तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए एक चिड़ियाघर में कबूतर और खरगोश रहते हैं। दोनों के सिरों की संख्या 280 है और पैरों की संख्या 820 है। तो बताइए कितने कबूतर और कितने खरगोश हैं। तो जो इस प्रश्न में समझने वाला बात है कि 280 सिर है, यानी टोटल जो जानवर है कबूतर और खरगोश मिलाकर जो भी है, ये टोटल 280 है। ठीक है। और 280 में कुल पैरों की संख्या हो गया है 820। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कबूतर और खरगोश का संख्या अगर 280 और उनके पैरों का कुल जो योग है वो 820 है, तो हम औसत पैरों की संख्या निकाल सकते हैं, जो कि है 820 हमारा ऊपर चला गया और 280 जो कुल जानवर है कर लेते हैं, तो इसमें हमें एक औसत पैरों की संख्या निकल जाएगी। इसे भी हम लोग मिश्रण के रूप से कर रहे हैं, ऐसे आप एल्जेब्रिक लॉ से एक्स वाई पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन मिश्रण में कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये मिश्रण का ही चैप्टर है। तो इसे अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 2 चौके 8 और 4 एक 2 एकम 2, 41, यानी 41/14। तो ये हो गया औसत। ठीक है। तो अब हम लोग जो चार्ट बनाते हैं मिश्रण के लिए, उसमें हम लिख सकते हैं कि कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर लिख लिए। खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर लिख लिए। औसत पैर हमारा कितना है यहाँ पर, 41/14 है। इसे हम अब अगर हम लोग लॉ लगा लेते हैं मिश्रण वाला, तो क्या हो जाएगा, हमको 4 में से 41/14 को माइनस करना पड़ेगा और 41/14 में से फिर 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं कितना होगा, देखिए 14 दूनी 28 दूनी 56, 56 में से 41 घटा तो 15 आया, 15/14 हो गया। और ठीक इसी तरह अगर हम 41/14 से 2 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 41 में से 28 गया तो आपका 13, 13/14। दोनों तरफ में 14 जो है आपस में हम काट लेते हैं, तो रेशियो कितना आ गया, 15:13। यानी कि कबूतर अगर 15 है तो खरगोश यहाँ पर 13 है। और कुल टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल हो जा रहा है यहाँ पर 28, यानी 28 टोटल जानवर हमारा निकल गया है अनुपात के नियम से। जबकि हमें
इस जगह में 280 जो है कुल जानवर हमें पता है, तो अब हम लोग एक-एक का अलग से निकाल सकते हैं। कबूतर का संख्या के लिए क्या कर लेंगे, 280 जो था हम लिख लिए और कुल जो 28 है नीचे लिख लिए और कबूतर का संख्या जो है ये ऊपर वाला ये कबूतर का है, इधर का अनुपात 15 है, इसे हम निकाल लेंगे। तो ये तो सिंपल है कि इसमें 10 आया तो 120 हो गया ये। और खरगोश का सेम उसी तरह से करते हैं या फिर 280 में से भी माइनस करके हम निकाल सकते हैं 150 इक्वल टू 130। इस तरह से हमें कबूतर और खरगोश का संख्या पता चल सकता है। अगला सवाल है कि एक व्यापारी के पास 50 किलो चावल है जिसका कुछ भाग 10% लाभ पर और शेष भाग 5% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 7% का लाभ हुआ हो तो कितना चावल उसने 5% हानि में बेचा। यानी कि कुल चावल है 50 किलो, उसमें से एक हिस्सा 10% लाभ पर बेच रहा है, एक हिस्सा 5% हानि पर बेचता है और कुल उसको बिजनेस में जो ये डील करके 7% का लाभ हुआ। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में लाभ हो चाहे दोनों कंडीशन हानि हो या फिर लाभ हानि यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में मिक्स हो, तीनों तरीका जो है हम मिश्रण के नियम से कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं बताते हैं। ऐसे तो इसमें आप लाभ हानि का नियम से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है। ये मिश्रण का लॉ अगर देखिए इस मैथ में यूज करेंगे तो कितना जल्दी बन जाएगा देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो जो पहला भाग है, ठीक है, पहला भाग और शेष भाग इसका हम लोग चार्ट बना लेते हैं। पहला भाग में 10% लाभ हुआ यानी +10 लिख सकते हैं। दूसरा भाग जिसमें 5% हानि हुआ उसे हम माइनस चिन्ह के साथ लिख रहे हैं क्योंकि हानि हुआ इसलिए माइनस लिख रहे हैं। अगर लाभ हुआ रहता तो इसमें भी हम लोग +5 लिखते हैं। ठीक है, और दोनों का औसत कितना हो जा रहा है, कुल मिलाकर 7% लाभ हुआ यानी +7 हुआ। अब इसमें अगर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं मिश्रण का जो शॉर्ट नियम है तो कैसे हो जाएगा देखिए। पहले हम लोग इसको कर लिए, इस जगह को समझिए कि 7 जो है 7 में से 5 -5 करना है। ठीक है, यानी 2 बार 5 करना पड़ेगा। +7 -5 यानी संख्या रेखा आप कहीं पर भी करते हैं इस तरफ में ये हो गया आपका 0। ठीक है, और प्लस का तरफ आपका अगर 7 जाता है तो 5 जो होगा वो किधर जाएगा, -5 इधर रहेगा। तो टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी इधर में आपका 5 और इधर में आपका 7, कुल मिलाकर जो टोटल हो जाएगा हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में जोड़ लेना पड़ेगा। तो 7 बचे है कितना हो जाएगा 12। ठीक है, समझ गए। और इसी तरह से जो है अगर हम 10 में से 7 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका रेशियो अगर हम काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी एक तरफ में 4 दूसरे तरफ में 1। यानी पहला भाग जिसमें 10% लाभ हुआ है उसमें वो 4 हिस्सा अगर लगाया, आपका एक हिस्सा उसको बेचा जिसमें कि उसको 5% हानि हुआ। ठीक है, अब जो है हमको जब ये पता चल गया तो ये टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 4 + 1 5 यानी कुल हो गया यहाँ पर 5। अच्छा, प्रश्न में ये कितना है, 50 किलो है। तो ये तो मुंह जबानी में भी आंसर आ जा रहा है कि पहला हिस्सा 40 किलो दूसरा हिस्सा 10 किलो है। टेक्निकली अगर करने जाते हैं तो ऐसे होगा कि 5% हानि पर बेचा, कुल हमारा 50 था उसे हमने लिख लिया ऊपर, नीचे हम 5 लिख लेंगे जो कि टोटल था और 5% हानि के लिए हमारा शेष भाग जो था हानि वाला वो 1 था उसे हम ऊपर लिख लेंगे। तो ये 5 10 में 50 यानी 10 किलो। दूसरा वाला हिस्सा भी हम उसी से माइनस करके निकाल सकते हैं, 50 किलो से 10 किलो घटा तो 40 किलो। ठीक है, अगला सवाल है, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 और बार दोहराया गया, अंत में डब्बा में कितना दूध बचा। इस तरह के जो प्रश्न होंगे जिसमें पूरा पूरी मिश्रण शुरू में दिया रहेगा और उसमें कोई अन्य सामान जो है डाला जाएगा निकाल कर, यानी कुल जो मात्रा है हमेशा समान रह रहा है। ध्यान दीजिए, इसे 50 किलोग्राम दूध है, इसमें 5 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया, यानी मिश्रण 50 के 50 ही रह रहा है। फिर क्या कर रहा है, जो मिश्रण बन गया उसमें फिर आपका 5 किलो उस मिश्रण को निकाल दिया गया और उसके बदले उतना पानी 5 लीटर पानी भर दिया गया, 5 किलो पानी भर दिया गया। तो इस तरह से प्रक्रिया 2 बार दोहराए, 4 बार दोहराए, 10 बार दोहराए, तो इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट के नियम से नहीं बना सकते। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। वो कौन सा फॉर्मूला है, तो शेष द्रव्य जो रह जाता है, माने ये जैसे यहाँ पे 50 किलोग्राम दूध है, बचा हुआ मात्रा लास्ट में रहेगा, उसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। a ब्रैकेट 1 - b/a⁴n, जहां पर a मतलब हो गया जो प्रारंभिक, जैसे यहाँ पे 50 किलोग्राम दूध प्रारंभ में है। b मतलब हुआ जो हम निकाल रहे हैं वहां से, जैसे यहाँ 5 किलोग्राम दूध निकालकर उसके बदले पानी निकाला गया तो यहाँ पर 5 होगा। और यह प्रक्रिया जो है इस मैथ के लिए देखिए, एक बार किया उसके बाद 2 बार किया, यानी ये कितना बार दोहराया जाता है वो n का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग मैथ कर रहे हैं इसमें क्या क्या हो जा रहा है, a का वैल्यू हमारा 50 किलो है, शुरू में 50 किलो दूध है। अच्छा, जो उसमें से निकाला गया वो 5 किलो है
और यहाँ पर कितना बार ये दोहराया गया? देखिए पहले यहाँ पर एक बार उतना ही पानी भर दिया गया, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, 2 बार और बोला है, और यानी टोटल कितना हो गया? 3 हो गया, तो n इक्वल टू 3 हो गया। अब आपको इस फॉर्मूला में हमको बैठा देना है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग कर लेते हैं। 50 हो गया आपका कुल मात्रा, यहाँ पर लिख लिए हैं। 1 माइनस 5/50 हो गया। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 10 में 50 हो जाएगा, और 10 में से 1 माइनस 1/10 अगर करते हैं एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 10 एकम 10 माइनस 1 यानी 9/10 का क्यूब हो जाएगा। तो 9/10 को क्यूब यानी तोड़ तोड़ कर ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है? 1 0 1 0 हम काट लेते हैं। इसको अगर हम गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 9 9 81, 81 9 हो गया 729, 729 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 3645 बटा 200 है, मैंने 2 जीरो है तो 100 हम नीचे लिख लिए। 100 के चलते हम 2 के आगे दशमलव लगा सकते हैं, 36.45। ये किसका मात्रा हो गया? शेष जो दूध बचा। तो आपको ये फॉर्मूला जो है इसको आपको रट्टा मार लेना होगा, और इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते ही हैं। इसे हम लोग कॉन्सेप्ट के नियम से नहीं बना सकते हैं, एक नियम से नहीं बना सकते हैं, इसे हम लोग को इस शॉर्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है? चलिए इसी से रिलेटेड एक कठिन प्रश्न भी हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न है, पानी से पूर्ण रूप से भरे एक पीपे से 9 लीटर पानी निकालकर इसमें समान मात्रा में दूध मिलाया जाता है। नए मिश्रण में से दोबारा 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तथा पीपे को दोबारा समान मात्रा में दूध से भर दिया जाता है। पीपे में पानी की शेष मात्रा का और दूध की मात्रा से अनुपात 16:9 है, तो पीपे की धारण क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी कुल कितना जो मिश्रण था, जो शुरू में था, वो हमें इस प्रश्न में नहीं दिया गया। यानी शुरू में x लीटर पानी है, फिर उसमें अगर हम ए वाला जो हम लोगों ने अभी शेष द्रव्य की मात्रा के लिए फॉर्मूला किया, ये a इक्वल टू 1/b/a इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? एक मतलब हो गया यहाँ पर x लीटर, ठीक है, और b मतलब जो निकाला गया, तो यहाँ 9 लीटर पानी निकालकर 9 लीटर दूध उसमें मिलाया जा रहा है, तो b का वैल्यू 9 हो गया। और यह प्रक्रिया कितना बार दोहराया गया है? तो यहाँ बोला है पीपे को दोबारा समान मात्रा में भरा गया, यानी 2 बार किया गया है। तो अब जो है हम इसको फॉर्मूला में पानी का शेष मात्रा, जो शुरू में पानी पूरा भरा हुआ था उसमें शेष मात्रा के लिए ये फॉर्मूला हो रहा है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं? x ब्रैकेट 1 माइनस 9/x, और 2 बार दोहराया गया यानी 2 हो जाएगा, ठीक है? पानी की शेष मात्रा का दूध की मात्रा से अनुपात 16:9 है। तो पानी की शेष मात्रा हम लोग इस फॉर्मूला से निकालें, कौन सा? x ब्रैकेट 1 माइनस 9/x का होल स्क्वायर से, ठीक है? तो पानी का जो अनुपात हो जा रहा है, ये पहले कितना था और बाद में कितना हुआ वो हम कर लेते हैं। पहले है आपका पानी का शेष मात्रा, तो पानी का शेष मात्रा हो गया यहाँ अनुपात के नियम से 16, तो 16 का हो गया ये। अच्छा, पहले कितना था? पहले तो पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ मतलब ये 16 और 9 मिलाकर जो है ये पूरा होगा। तो अभी जो हमारा आया वो कितना है? x1 माइनस 9/x का होल स्क्वायर, और नीचे में आ गया हमारा जो पहले था, पहले हमने x लीटर माना था, हो गया। तो ये x और x कट जाएगा, हमें इसको बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है? तो x अगर कट जाता है बस इसे हमको सॉल्व कर लेना है। तो कैसे कर लेंगे? 16/25 आ जाएगा, 16 9 25, और ये आपका एलसीएम कर लेते हैं तो x माइनस 9/x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है? अब जो है इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने का कोशिश करते हैं, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है? अब जो है दोनों तरफ में स्क्वायर स्क्वायर अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या आया? 4/5 इक्वल टू x माइनस 9/x आया। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू 5x माइनस 9/45 आ गया। तो सीधा बात इसमें 5x माइनस 4x यानी x इक्वल टू आ गया 45। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा पीपे की जो धारण क्षमता, जिसमें कि पूरा पानी भरा हुआ था शुरू में, कितना था? 45 लीटर था, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबाइए, इससे हमको एनकरेजमेंट मिलता है, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।